बनना किसी रीजन के पास एक तरह का यू नो फेक रिप्रेजेंटेशन होता है, कैन यूज इट लाइक दिस। इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज देयर इज नो रिवर्सल एरिया यहाँ पर। अब ऐसा इंटरचेंज भी क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह यूज है, नहीं कि मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज नहीं किया है, क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग की तरह यूज किया। गॉट इट, गॉट इट। यो, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत इंतजार कर लिया। आज का टॉपिक एमएमसी फेज 22। और ये है आपका एमएमसी का लास्ट फेज। हमारी जर्नी आपके साथ फेज 2 तक ही रहेगी, 22 तक ही रहेगी। उसके बाद हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। लर्निंग जर्नी विल बी फिनिश्ड आफ्टर द फिनिश ऑफ दिस फेज। फेज 22 में है द पेशेंस इज एवरीथिंग, यानी कि द पेशेंस, सब्र। द पेशेंस इज एवरीथिंग। इसका मैं आपको आज, इसमें कुछ लेवल्स हैं, जैसे मैं आपको सबसे बेसिक लेवल बताने वाला हूँ। दिस इज फॉर बिगनर्स। लेवल 1 ये चार्ट एनालिस्ट के बेसिक लोगों के लिए है। बेसिक ये उस पार्ट को पावरफुल करने की कोशिश करेगा जो भी सामने तुम मेरे अंदर देख रहे हो। ठीक है, द पेशेंस, हाउ वी कंट्रोल अवर इमोशन। पिछले 200 दिन से मैं लाइव स्ट्रीम पर हूँ और हर दिन मैं कुछ ना कुछ एनालिसिस करता हूँ। मार्केट में हर दिन डे पॉजिटिव रहता है। अगर तुम सारी लाइव स्ट्रीम देखोगे तो एट द एंड ऑफ द एनालिसिस आपको सारे एनालिसिस अगर निकाल के देखो ना, आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। वो दिन नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं। अब इतना होने के बाद भी मैं ट्रेडिंग नहीं करता, फिर भी एनालिस्ट हूँ, ट्रेडिंग नहीं करता। ये ऐसा पेशेंस कैसे कैसे डेवलप करोगे, वो मैंने लेवल वाइज यहाँ पर क्रिएट करा है। इसके अंदर टोटल 7 लेवल्स हैं। ठीक है, जिसमें से मैं आपको पहला लेवल बता रहा हूँ। इसमें टोटल याद रखना 7 लेवल्स हैं टोटल। और लेवल 1 में आपके पास में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई, ये तो पता है। जब लास्ट का फेज चल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सबसे आखिरी और सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे मान लो कोई भी आपके सामने ना, कोई भी आपके सामने चार्ट है, कोई भी चार्ट है। जैसे मान लो आपके सामने कोई भी निफ्टी का चार्ट है, या फिर कोई भी बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपके सामने कोई भी गोल्ड का चार्ट है, या यूएस ऑयल का चार्ट है, या कोई भी कमोडिटी का चार्ट है, आपके सामने कोई भी बिटकॉइन का चार्ज है, चार्ज नहीं सॉरी चार्ट है, इथीरियम का है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, आपके पास में कोई भी फ्यूचर्स का चार्ट है, कुछ भी हो, सब में तो पैटर्न बनेगा। लेकिन निफ्टी में कैंडल नहीं बनती है, इसलिए ये सब चीज़ें काम नहीं करेंगी। और आपके सामने कोई भी फॉरेक्स का चार्ट है, कोई भी यूएसडी जेपीवाई, जो भी आप चाहो वैसा आपके सामने दिख। अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो सबके अंदर सेम रहती है, कि हम स्ट्रेटेजी कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट सबके अंदर सेम रहते हैं। अब इसके अंदर पेशेंस कैसे निकलेगा, बेसिक लेवल पे पेशेंस निकालने का सबसे पहला तरीका है आपका बी ऑन वन एसेट। ये लाइन जितना दिमाग में डाल लोगे ना आप, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत हाई लेवल का, बहुत हाई लेवल जैसे हम लोग कहते हैं। वन एसेट इज एनफ, बस। अब देखना है कि आपको किस में करना है, अपने समय के हिसाब से, अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से।
अपने मार्केट के उस चार्ट के हिसाब से, मार्केट के कौन सी मार्केट लीगल है इलीगल है इसके हिसाब से, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको पुरानी स्ट्रीम्स में दे चुका हूँ, तो उसमें डिसीजन लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुरुआत में एक एसिड पे रहना, किसी भी एक एसिड पे रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा पेशेंस भरा रहेगा। और अगर एक एसिड पे रहोगे आपको शुरुआत के कुछ मंथ्स तक, अब मैं जो यहाँ पर आपके सामने मैपिंग करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना, कुछ मंथ्स तक आपको ऐसा लगेगा कि शायद यूरो यूएसडी में बहुत अच्छा चार्ट बन रहा होगा, शायद जीबीपी यूएसडी में बहुत अच्छा चार्ट बन रहा होगा, शायद बिटकॉइन में बहुत अच्छा चार्ट बन रहा होगा, शायद इथीरियम में बहुत अच्छा चार्ट बन रहा होगा, पोल्का डॉट में हो सकता है, एक्सआरपी में बहुत अच्छा चार्ट बन रहा होगा, नहीं नहीं गोल्ड में बहुत अच्छा। तो ये जो कमी है ना, ये महसूस होगी आपको महीनों तक। इस कमी को आपको टैकल करना है, कोशिश करनी है कि ये जो कमी है, मैं इतने टाइम से गोल्ड नहीं कर रहा, लेकिन मैं गोल्ड का जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि हमने अपने अंदर ऐसी चीज डेवलप कर रखी है कि हमारे सामने कैसा भी खाना दे दो खा लेंगे जी, और फिर भी हेल्दी। और सामने वाले को हमने प्रोटीन खिला दिया, ये खिला दिया, वो खिला दिया, वो तब भी हेल्दी नहीं है, उसका चेहरे पे तब भी पिंपल है, ये सब कुछ भी खिला दिया तब भी हमें। तो वो वाली जो स्किल है ऐसी मार्केट में स्किल कि कोई सी भी मार्केट हमें मिल गई, हमें ये कमी महसूस नहीं करनी कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, इसमें प्रॉफिट कम बनता है, ऐसा नहीं होता। तो इसको टैकल करना है, इसमें लगेगा हाई लेवल ऑफ पेशेंस, सबसे हाई लेवल पेशेंस, और ये सबसे मैंने बेसिक पर डाला हुआ, ठीक है, हाई लेवल ऑफ पेशेंस आप कह सकते हो, सबसे पहला लेवल आपका, सबसे हाई लेवल। अभी मैं आपको ये सिर्फ बोल के बता रहा हूं, जब महसूस करोगे ना अपने आप उंगलियां चलेंगी उस पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, अरे इसे सर्च करके देखता हूँ, अरे इसे सर्च करके देखता हूँ, ये वाले में तो बहुत अच्छा बन रहा होगा, ये वाले में बहुत अच्छा बन रहा होगा, खुद अपने आप आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आपका लेवल 1 है, मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देना था कि किस तरीके से आपको बेसिकली किसी एक चीज पे पहले फोकस रखना, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब जब इसमें तैयार हो जाओगे मैं लेवल 2 यानी कि वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले इसमें तैयार हो अच्छे से, देन यू हैव दिस, गॉट इट, समझ आया। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, किसी भी तरीके की बाय सेल एडवाइजरी मांगने नहीं आएगा, और ना मुझसे पीएनएल पूछेगा। एक चार्ट एनालिस्ट से पीएनएल पूछोगे तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। क्या बात है। मार्केट अब इसके वॉल्यूम बर्स्ट में है, ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बना हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ तक बना हुआ है, जैसे नीचे बनाया था ना नीचे, ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है बेरिश का, सिर्फ शूटिंग स्टार है अलग दोबारा से, इन्वर्टेड हैमर है दोबारा से, ठीक है। एंड जब तक बेरिश एनगल्फिंग नहीं है तब तक हम नहीं। यो, एक दिन 100 एक्यूरेसी वाली ट्रेड दिलवा दो बस एज ए गिव अवे। ट्रेड चाहिए तुम्हें, ट्रेड दिला देते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ जरा, 1 मिनट के 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, उस पर दिला देते हैं। थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, माफ़ करना जी, इससे छोटा नहीं ले सकता मैं, क्योंकि ये मेरे चार्ट पे आता नहीं ना 1 मंथ छोटा, यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से मैं दिख रहा हूँ कितने अच्छी ऊपर जा रही है ये, है ना, ऊपर जा रही है ये। तो हमको लगता है कि मार्केट अपने आप को ऐसे लेके जा रही है, तो आगे जाके फिर से इतना गिर सकती है, तो फिर उठेगी ऊपर, तो 2026 में एकदम इस जगह पे मार्केट अपने आप को ऊपर लेके आ सकती है। तो यहाँ पर मैं अपने आप को ऐसे करके लगा सकता हूँ, 1 दिसंबर 2026, बस 2 साल की तो बात है यार, क्या दिक्कत है, 2 साल की बात है बस, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मस्त।